महंगाई तो सर बहुत इसमें ज़्यादा है। काम धंधा करने वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। 400 में कैसे होगा गुजारा। वो तो राशन ही जो है ना पकड़ लेता 6-7 हज़ार। भाजपा का ही सरकार है, कहाँ दूसरे सरकार है। अनाज नहीं मिलता है आपको 5 किलो गाँव में? कुछ नहीं मिलता है। राशन कार्ड है फिर भी नहीं दे रहा। ये मोदी सरकार से, इनसे तो हमें कुछ नहीं मिला। सरकार भी बदलनी चाहिए। महंगाई तो की है ना भाजपा। जब गरीब आदमी मर जाएगा कहाँ से 400-500 में कैसा गुजारा होगा। भाजपा इसके लिए तो आगे बढ़ रही है। गरीबों को पैसा खा खा के गरीब मर रहा है, बड़े लोग बड़े ही हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 करोड़ नई नौकरियां जो है उनके द्वारा दी गई है। खाली अफवाह उड़ा है। नौकरी वोकरी अभी किसी को नहीं मिला है। इतना पेपर लीक होता है कि इंसान का पता है दिल टूट जाता है। आप तो देखे होंगे बिहार में, यूपी में, नीट में, सब चीज़ में तो पेपर लीक हो रहा है। स्टूडेंट क्या करेगा। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरार और इस समय इंडिया गेट पर हम मौजूद है। लोग यहां पर जो है मेरी नज़र पड़ी सब जामुन तोड़ करके खा रहे थे और आज हम इन्हीं तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो बेरोज़गारी महंगाई देश में है क्या उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम सर रंग बहादुर है। रंग बहादुर। हम सर आए हैं बॉम्बे से। बॉम्बे से यहाँ घूमने आए हैं? नहीं सर, हम गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको जो पैसा मिलता है क्या वो इस समय महंगाई के हिसाब से पर्याप्त है? नहीं, महंगाई तो सर बहुत इसमें ज़्यादा है। अभी क्या कर सकते हैं। महंगाई ना हो तो सही है, क्योंकि रोज़गार और काम धंधा करने वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार यादव। क्या काम करते हैं? प्लम्बर का। दिहाड़ी बन जाता है रोज का या नहीं बन पाता? नहीं बनता है, 450 होता है। 450? हाँ, हो जाता है दिन भर का गुजारा 450? 400 में कैसे होगा गुजारा। वो तो राशन ही जो है ना पकड़ लेता 6-7 हज़ार। तो सरकार आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही है क्या? काम नहीं कर रही है, इसीलिए तो बिहार से यहाँ आए हैं। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ, बिहार से है। तो वहाँ की सरकार नीतीश कुमार की जो है उन्होंने काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। पलटने में वो आगे है। फिर देखिए ना अगले साल ये प्रधानमंत्री फिर वो शपथ लेगा दूसरा। अरे वो कह रहे हैं कि बिहार को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, सड़क वड़क बिजली उजली सब मुहैया हो गया। अभी बिहार में एक बार जाके आप ये चेक कीजिए। हाँ। जो राशन कार्ड कितने आदमी को, बहुत आदमी को नहीं मिल रहा है राशन। हाँ। भूखे मर रहा है रोड पे आदमी, गरीबी बहुत बिहार में है। प्रधानमंत्री तो दे रहे हैं ना, भाजपा की सरकार तो दे रही है ना 5 किलो अनाज मिल रहा है ना। सब तो उसी का सरकार है। हाँ। भाजपा का ही सरकार है, कहाँ दूसरे सरकार है। अनाज नहीं मिलता है आपको 5 किलो गाँव में? कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। राशन कार्ड नहीं आप लोगों? राशन कार्ड है फिर भी नहीं दे रहा। अच्छा, फिर भी नहीं दे रहा। हाँ, ये हो गया वो हो गया, ये लगाओ उठा लगाओ दुनिया लगाओ, उसी में बेजोड़ आज कहाँ से खाएगा आदमी। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या हुआ? वैसे हम लोग क्या करें, मजदूर आदमी है, कोई काम मिले क्या तो मजदूरी करते हैं? क्या काम है? सेटरिंग का काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है? वही 500-600 मिलता है। 8 घंटे का 500-600। अच्छा, उसमें क्या बचेगा। अपना पेट चलाएं कि घर का पेट चलाएं, बच नहीं पा रहा है। कहाँ से बचेगा। तो फिर सरकार से आप लोग जो वोट किए, युवा हैं आप, वोट किए थे इस बार? नहीं, मेरा अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना है? नहीं बना है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार। हाँ जी। क्या करते हैं? मैं बेलदारी करता हूँ साहब। बिलदारी। हाँ जी। गुजर बसर हो जाता है जितना पैसा मिलता है? गुजर बसर कहाँ से होगा साहब। ये तो बीजेपी की सरकार है, अमीर आदमी को अमीर बना रही है, गरीब आदमी को गरीब बना रही है। गरीबों की सरकार है भाजपा जो है बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? कि गरीबों की सरकार है, सबको अनाज मिल रहा है 5-5 किलो। मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है आप बताओ? सरकार दे रही है, केंद्र दे रही है सर। अभी अच्छा, झूठ बोल रहे हैं क्या? तक तो कोई नहीं मिला हमें। 2 बार मिला था। हाँ। ठीक है, जब पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा में मिला, उसके बाद तो कोई नहीं मिला। बढ़ा दिया गया इस बार जब इलेक्शन हुआ तो 5 किलो अनाज की जो अवधि थी उसको और बढ़ा करके कई साल कर दिया गया। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक तरीके से खाने पीने के लिए राशन वगैरह सब दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आलोचना क्यों कर रहे हैं आप सर? आलोचना काहे नहीं करेंगे सर, जब नहीं मिल रहा तो नहीं बताएंगे ना। कहाँ से आप हैं? हमें दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से? हाँ जी। अरविंद केजरीवाल की सरकार से नहीं मिला कुछ? अरविंद केजरीवाल की सरकार से मिला था, लेकिन जो मोदी सरकार से, इनसे तो हमें कुछ नहीं मिला।
जो 900 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में था, 700 रुपये का, वो 1100 रुपये का हो रखा। गरीब 900 का सिलेंडर आप खरीदिए ना, तब ना देश विश्व गुरु बनेगा, देश तरक्की करेगा। बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री भाजपा वाले कि पैसा आप जेब से लगाइएगा तब ना देश विश्व गुरु बनेगा। आप पैसा बचाइएगा तो कैसे बनेगा? ये झूठ बोल रहे हैं क्या वो लोग? तो हम तो पैसा लगा ही रहे हैं ना सर। हाँ, तो अभी ये दूध गया 50-55 लीटर था, अभी 60 रुपये लीटर हो गया। गरीब आदमी क्या करेगा? जो लोग हैं उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय बेरोज़गारी, महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पर कैसे पड़ रही है। क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी में घर का गुजारा हो जाता है इतनी महंगाई में? नहीं महंगाई में। हाँ, नहीं महंगाई जाता है। नहीं हो पाता है। नहीं वोट तो किए होंगे ना, वोट किसको दिए थे? किसकी सरकार बनाए, किसको चुने? दिए मोदी को दिए हैं। मोदी को दिए। तो आप शिकायत काहे कर रहे हैं? आप वोट भी दिए हैं और अब सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, ऐसे काहे? नहीं दिए। मोदी जी को वोट क्यों किए थे? आप काम पर किए थे ना। हाँ काम करती है। तो काम उन्होंने किया तो आप बोल रहे हैं कि पेट नहीं भर रहा है आपका, मजदूरी कम मिल रही है, ऐसे काहे बोल रहे हैं? मोदी जी को आप एक तरीके से घेर रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब वोट दीजिएगा फिर भी बोलिएगा उनके खिलाफ। सवाल ये है कि आखिरकार बेरोज़गारी, महंगाई जो है वो जिस चरम सीमा पर पहुंच रही है, और यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की है लगभग लोग यही कह रहे हैं कि इस बेरोज़गारी, महंगाई की मार जो है वो जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, मिडिल क्लास का तबका जो है उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। और लगभग लोग जो है यहाँ पर जो है मजदूरी करते हैं, उसी से उनके घर का जो है भरण पोषण होता है, और उसमें भी दिक्कतें आती है क्योंकि जो दिहाड़ी है वो कम है और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमत हो, चाहे वो जो है राशन की बात करें, तमाम चीज़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक और सवाल है मेरा, अभी जो रिचार्ज के दाम बढ़े हैं मोबाइल के, इससे दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत क्यों नहीं हो रही सर? दिक्कत अभी हो गई ना, रिचार्ज बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। हाँ, रिचार्ज भी तो बढ़ गया सर, क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे? तो अभी रिचार्ज कराने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो ही रही है। अब जो कम पैसे लग रहे थे अब ज़्यादा लग रहे हैं, कहाँ से गरीब आदमी करेगा बताइए? इस पर क्या आप लोग सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा है? सरकार बदलनी चाहिए, प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं जनता के लिए, आम जनता के लिए। सरकार भी बदलनी चाहिए और ये हमारे हिसाब से महंगाई नहीं होनी चाहिए साहब। गरीब कहाँ से क्या करेगा? यही तो वो तो कह रहे हैं, ये आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं भले, लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा को वोट किए हैं, तो फिर आप लोग काहे बोल रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही, महंगाई बढ़? अरे भाजपा जब महंगाई तो की है ना भाजपा, जब गरीब आदमी मर जाएगा कहाँ से 400-500 में कैसा गुजारा होगा? तो वोट भी तो दे रहे हैं आप। अरे हम लोग वोट नहीं दिए, जो दिया है गलत किया ना भाजपा, इसके लिए तो आगे बढ़ रही है। गरीबों को पैसा खा खा के अपना गरीब मर रहा है, बड़े लोग बड़े ही हो रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? गरीब कहाँ मर रहा है? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 करोड़ नई नौकरियां जो है उनके द्वारा दी गई है, सबको नौकरी मिल रही है, और कुछ लोग लगातार माहौल बना रहे हैं खाली सरकार के खिलाफ क्योंकि उनको सरकार का विरोध करना। कुछ नहीं, अभी नौकरी वोकरी तो कुछ नहीं आया है, ना तो नौकरी अभी कोई पाया है, खाली अफवाह उड़ा है, नौकरी वोकरी अभी किसी को नहीं मिला है। अच्छा, तो ये देखिए तमाम बातचीत है, हर जो है सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। आप लोग युवा हैं, क्या लगता है रोज़गार और महंगाई की समस्या है देश में? सबसे बड़ी समस्या तो देश का यही है। आपके पास रोज़गार नहीं है? नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th पास है। तो अभी तक रोज़गार नहीं मिला? नहीं मिला है। तो दिल्ली में अभी क्या करते हैं आप? यहाँ घूमने आए हैं, क्या करने हैं? आए थे तो काम की वजह से, लेकिन काम वैसा मिला नहीं जो कुछ कर सकते हैं, इसीलिए अभी भी तो बेरोज़गार ही हैं। रोज़गार की बात तो लगातार चल रही है, सरकार दावा कर रही है, तो सरकार के बातों पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। अब भरोसा होता तो ये 10 साल में बोले 1 करोड़ रोज़गार देंगे, हर साल 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, उसके बदले और घट ही गया। तो 8 करोड़ तो गिनवा तो दिए प्रधानमंत्री के, 8 करोड़ रोज़गार के लिए उनका तो अपना प्रोपेगेंडा है, वो तो चलाएंगे ही। अच्छा, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? तो सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये ज़मीनी स्तर पर क्या काम हुआ है वो तो देखना पड़ेगा ना। जितने लोग हैं उनको 10 लोग से आप बात कीजिए, इसमें पूछिए किसको कितना रोज़गार मिला है, क्या कर रहा है। यहीं पे लोग थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि रोज़गार उनके पास है, मजदूरी करते हैं। ये कोई रोज़गार हुआ? अब बोलेगा पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है, एक मोदी बोलेंगे
अच्छा। तो ये तो कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको पकौड़ा नहीं तलना है, आप 12वीं पास है तो आपको अपने जो है उस लेवल की नौकरी चाहिए। बिल्कुल। कहीं अप्लाई किए, कहीं ढूंढे किसी वैकेंसी में? इतना पेपर लीक होता है कि इंसान का पता है दिल टूट जाता है। आप तो देखे होंगे बिहार में, यूपी में, नीट में, सब चीज़ में तो पेपर लीक हो रहा है। स्टूडेंट क्या करेगा? सरकार परीक्षा नहीं करवा पा रही सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक बिल्कुल नहीं करवा पा रहे। देखिए नीट का क्वेश्चन आउट होने के बाद भी वो परीक्षा रद्द नहीं हुआ। धांधली जब तक होता नहीं है तब तक ये बात सामने आती क्यों? इसका मतलब हर साल होता है, हर एग्ज़ाम में होता है, और सरकार चाहेगा तो कभी नहीं होगा। जांच चल रही है ना, सरकार जांच कर रही है। जब तक वो तमाम अपराधी निकल कर के आएंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मीडिया में जब तक चलेगा, महीने 2 महीने चलेगा, उसके बाद बात खत्म है। अच्छा, क्या तो मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं? तो बिल्कुल, आप मान लीजिए आज इस मुद्दा को उठाइएगा नीट का, महीने 2 महीने उठाइएगा, बात खत्म। उसमें जो दोषी था क्या हुआ नहीं हुआ, बात कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब मीडिया माहौल बनाती है, 1-2 महीना चला करके फिर भूल जाती है। बिल्कुल। कौन मीडिया? अब जो है देश मेन स्ट्रीम वाला। तो मेन स्ट्रीम वाला, सही बात है। चलिए, तो देखिए मीडिया से भी नाराज़गी है लोगों की, और जो है युवा है ये अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि आखिरकार इस समय जो पढ़े लिखे जो है नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दरअसल उनके साथ स्थिति जो है वो किस तरीके से बनती है, वो बिगड़ती है। और ख़ास करके ये चर्चा जो है इस समय हर जगह है कि आखिरकार बेरोज़गारी, महंगाई, चाहे वो नीट की परीक्षा को लेकर के पेपर का रद्द किया जाना हो, नेट जेआरएफ का पेपर का रद्द किया जाना हो, और तमाम वो परीक्षाएं जो एनटीए कराती है उसको लेकर के भी जो है वो बड़े प्रश्न जो है वो खड़े हो रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।